बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो आज के लेक्चर में देखेंगे टेलीस्कोप के बारे में और उसकी डेरिवेशन, उसके टाइप और उस पर क्वेश्चन। तो फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आज का टॉपिक है टेलीस्कोप। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी डेरिवेशन और उस पर क्वेश्चन। तो जो लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं देखे हैं वे इसके पिछले वाले वीडियो को देखें ताकि टेलीस्कोप बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या है, ध्यान दीजिए। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है। टेलीस्कोप क्या है? हाँ, टेलीस्कोप दूरबीन। दूरबीन क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच यूज टू सी द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, देखने के लिए, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जिस डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं उसको टेलीस्कोप कहते हैं। क्या? यानी ऑप्टिकल डिवाइस है, टेलीस्कोप is a optical device which use to see image of distance object। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जिस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। यह टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है। क्या? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दूसरा क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यानी दो तरह के हो गए टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखिए, यह हो गया खगोलीय दूरबीन और यह हो गया पार्थिव दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। अब देखना है, ध्यान देना है कि खगोलीय दूरबीन किसको बोलेंगे और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किसको बोलेंगे। खगोल का मतलब जो नक्षत्र, ग्रह, तारों का इमेज जो दिखाता है उसको खगोलीय दूरबीन बोलते हैं। खगोलीय दूरबीन किसको बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलेंगे जो स्पेस के ऑब्जेक्ट के इमेज को दिखाए। क्या? स्पेस में जो है, अंतरिक्ष में जो है, जो ग्रह हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, इनको देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल का यूज करते हैं। और टेरेस्ट्रियल का यूज करते हैं किसके लिए? टेरेस्ट्रियल का किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग पृथ्वी पर दूर स्थित, क्या अर्थ पर दूर स्थित कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो हम लोग पार्थिव दूरबीन का उपयोग करते हैं। हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है यह दो प्रकार का होता है। एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यानी अपवर्तक दूरबीन और परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन यानी दूरबीन जो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरबीन, वह कितना हो गया अपवर्तक दूरबीन और परावर्तक दूरबीन। तो चलिए हम लोग अपवर्तक और अपवर्तक से पता चल गया होगा आप लोगों को कि कैसा दूरबीन है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है। क्या इसमें किसका इस्तेमाल किया गया होगा? लेंस का। लेकिन परावर्तक रिफ्लेक्टिंग का मतलब हो गया इसमें मिरर का उपयोग किया गया होगा, मिरर के मिलने से बना, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप फॉर्म बाय टू कन्वेक्स लेंस अटैच्ड विथ कोएक्सियल एक्सिस, यानी अपवर्तक दूरबीन जो होता है दो कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है और यह दोनों एक ही अक्ष में एक मेटालिक फ्रेम में, मेटल के फ्रेम में लगे होते हैं। चलिए इस पर हम लोग काम करते हैं। दूरबीन जान गए किसको बोलते हैं, उसमें हम लोग को अपवर्तक दूरबीन के बारे में जानना है, इसकी मैग्निफिकेशन, इस पर क्वेश्चन। तो फटाफट तैयार हो गए हैं आप लोग, मिटा दे इधर। चलिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में हम लोग को देखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? अपवर्तक दूरबीन, इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों देखना, ठीक है। देखिए पहले कंस्ट्रक्शन करे कंस्ट्रक्शन। देखिए यह हो गया आपको एक कन्वेक्स लेंस और इस कन्वेक्स लेंस के जस्ट बाद माने कुछ दूरी पर एक दूसरा कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ से कम होता है। कम फोकल लेंथ का एक दूसरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा हो गया यह, इसकी फोकल लेंथ थोड़ा इससे कम होगी। हाँ, इसके पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे थे, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, आई लेंस बड़ा था। यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और यह क्या है? आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस यहां बड़ा है, आई लेंस छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह डिस्टेंस ऑफ दूर स्थित वस्तु का इमेज दिखाता है। तो वहां से जो लाइट आएगा, अधिक से अधिक लाइट को अगर इस पर इंसिडेंट कराना है तो बड़ा से बड़ा होना चाहिए, लार्ज अपर्चर का होना चाहिए। प्रयोगशाला में जब आप लोग जाइएगा तो ऐसे जो टेलीस्कोप होते हैं बड़े बड़े होते हैं। हाँ, ऐसा मिरर लेंस बनाना बहुत ही होता है, थोड़ा मुश्किल होती है। क्या बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े आपको लेंस होते हैं। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा नहीं होता है, ये भी बड़ा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है। क्या इसमें इसको बड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस से और इन्फिनिटिव से जो लाइट आए वो अधिक अमाउंट में इस पर इंसिडेंट हो और इसके द्वारा इसकी इमेज जो बने शार्प बने, चमकीला बने। यह दोनों क्या होते हैं? एक ही एक्सिस में होते हैं। क्लियर? इधर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहां से लाइट चलेगा, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकस F0 ले लेते हैं, इसकी फोकस F ही,
इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। यहां से इंफिनिटी पर है, चलते 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 लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, यहां पैरेलल है, चलते 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 पैरेलल रिफ्रैक्ट करेगी, इसका इमेज कहां बनाएगा, चलते चलते पैरेलल हो गई, मान लेते हैं पैरेलल आई है, यहां मिली, हाँ यह दूर है तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, और कहां इमेज बनाएगा, फोकल प्लेन पर, यह फोकल लेंथ होगा, क्योंकि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर, तो इसके द्वारा ये फोकल, हाँ ये फोकस है और यह क्या है, फोकल प्लेन है, यहीं इसी पर बनेगा, क्या ये फिक्स है, तो इसके द्वारा इमेज बना अपने फोकस पर, इसका नाम अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसकी नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए, अब यह इस लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट होगा, इस लेंस के लिए, हाँ इसके पहले भी बताए थे कि फर्स्ट के द्वारा बनाया गया इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यह ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कुछ लाइट होगी जो पैरेलल होगी, जो पैरेलल लाइट होगी फोकस से पास करेगी, कुछ लाइट होगी जो पोल से होके जाएगी, इसको अपेयर टू मीट कराइए, इधर इधर मिला, यहां इमेज बना, अगर यहां मिला है तो इसकी इमेज यहां बनी, ए डबल डैश बी डबल डैश बोल देते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा नेत्र इसको देखे तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज एंगल बना है अल्फा, यह अल्फा होगा तो यो एंगल अल्फा होगा, फाइनल इमेज यह है, इसके द्वारा जो एंगल यहां बनेगा वह क्या होगा, बीटा, हाँ बीटा होगा, क्योंकि इमेज द्वारा जो एंगल बनता है बीटा, ऑब्जेक्ट द्वारा जो एंगल बनता है उसको अल्फा बोलते हैं। कितना डिस्टेंस पर बनेगा इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं डी डिस्टेंस पर, इधर का डिस्टेंस माइनस होता है, लेंगे बाद में। अब देखिए, यह ऑब्जेक्टिव लेंस, यह आई लेंस, समझ रहे हैं, ठीक, लाइट आया, चलिए आगे बढ़े, इसकी मैग्निफिकेशन निकाले, इसकी मैग्निफिकेशन निकाले, चलिए फिगर में डाउट नहीं है, लाइट यहां से चला है, चलते 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 पैरेलल हो गया, और पैरेलल लाइट जाके कहां मिला है, यहां, इमेज यहां बना है, फिर इसके लिए यह ऑब्जेक्ट होगा, यह इमेज यहां बना है, फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल यहां बन रहा है, फाइनल इमेज द्वारा जो एंगल यहां क्रिएट किया जा रहा है वह कितना हो रहा है, तो वह हो रहा है बीटा, बीटा ले लिए। चलिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा अगर बहुत बहुत छोटा है तो बीटा को लगभग लगभग 10 बीटा बोल देते हैं, अल्फा को क्या बोल देते हैं, 10 अल्फा, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, वैल्यू रख देंगे, काम खत्म, कुछ नहीं, रख दीजिए 10 बीटा, पहले बीटा का मान निकालिए, इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इस ट्रायंगल में वर्क कीजिए, बीटा के लिए अगर काम करते हैं तो यहां से भी हम काम कर सकते हैं, ए डैश ई है, ए डैश बी डैश O2, ए डैश बी डैश O2 में वर्क करते हैं 10 बीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है 20, अच्छा इसके लिए यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट यू, आई लेंस है तो ई बोल दे, क्या, तो 10 बीटा के जगह परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश 20, 20 क्या है, बी डैश O2, बी डैश O2, क्लियर। अगेन अब किस ट्रायंगल में अल्फा के लिए काम करते हैं, चलिए
अगेन इन ट्रायंगल इसमें काम कीजिए। ए डैश बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश ओ वन में काम करेंगे। अगर अल्फा निकालना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा के लिए ए डैश बी डैश, बेस कितना होगा बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश बटा बी डैश ओ वन, बी डैश ओ वन रख दे वैल्यू। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 बीटा एंड 10 अल्फा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें। चलिए रखते हैं। क्या है m इक्वल टू 10 बीटा, बीटा के जगह क्या रखेंगे, यह 10 बीटा के जगह क्या रख देंगे, a डैश b डैश बटा b डैश ओ टू, 10 अल्फा, 10 अल्फा के जगह a डैश b डैश बटा b डैश ओ वन। क्लियर है? कट गया मिल गया, क्या यह नीचे है ऊपर जाएगा b डैश ओ वन बटा b डैश ओ टू। इसकी वैल्यू बताइए, b डैश ओ वन, b डैश ओ वन एफ ओ ना, b डैश ओ टू, b डैश एफ b डैश ओ टू यू ई, इंसिडेंस रे के डायरेक्शन के अपोजिट माइनस, यानी माइनस यू ई, यानी m का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एफ ओ बटा यू ई। m का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। क्या यह फॉर्मूला हम लोग के लिए है? हम लोग दो कंडीशन में मैग्निफिकेशन जानते हैं और उसी के लिए वर्क भी करते हैं। एक इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और एक बार इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। इमेज बने एक बार अनंत पर और एक बार स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, इधर मिटा दें। चलिए यही कर लेते हैं। अगर हम केस नंबर 1 देखें, केस नंबर अगर 1 देखा जाए तो इफ इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बनेगा, कब बनेगा, इसके द्वारा इमेज इंफिनिटी पर कब बनाया जाएगा, जब यह ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर होगा। अगर यह, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, यह फोकस पर होगा तब तो इंफिनिटी, यानी यू ई के जगह क्या रख दें तो इंफिनिटी पर बन जाएगा एफ ई, यानी क्या होगा, यू ई जो होगा वह एफ ई होगा। तो रख दीजिए m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ ओ, तो एफ ओ यू ई, यू ई के जगह क्या रखेंगे एफ ई, यानी एक m का वैल्यू मिल गया इंफिनिटिव के लिए एफ ओ अपॉन यू ई। कोई डाउट, किसी को डाउट? मिटा दें। चलिए लिस्ट डिस्टेंस के लिए निकालते हैं। किसके लिए? लिस्ट डिस्टेंस के लिए। इधर मिटा दें। केस 2 देखेंगे। केस 2 में देखेंगे यदि इमेज कहां बने, इफ इमेज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 पर, यानी v जो होना चाहिए वह माइनस डी, यानी जो इमेज बनना चाहिए, इमेज तो इधर बनेगा, कितना पर, डी माइनस डी। यू जो है वो तो यू ई है, ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है यू ई, एफ क्या होगा एफ ही होगा, क्योंकि यही तो लास्ट इमेज बनाएगा। तो फॉर लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है,
1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो प्यारा प्यारा सूत्र है, इसको तो जानते हैं, इसमें तो डाउट नहीं होगा। ठीक है, f की जगह क्या लिखें? f की जगह एफ ई, f कितना होगा? एफ ई होगा। v की जगह माइनस डी माइनस यू, यू क्या है? माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस, एफ ई इजकल टू माइनस 1/d प्लस 1/u ई। क्लियर? हाँ हाँ हाँ। अगर हम यहां एफओ से मल्टीप्लाई कर दें, एफओ इसमें नहीं, सब एक कैसे कर सकते? एफओ का मतलब सब में, दोनों तरफ, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई यू, सॉरी मल्टीप्लाई बाई एफओ, एफओ कर देंगे तो देखिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है ना, माइनस एफओ अपन यू, यू ई। यहां एफओ अगर हो जाए तो यह मैग्निफिकेशन बन जाएगा, माइनस है तो माइनस अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई एफओ टू बोथ साइड, दोनों तरफ कीजिए मल्टीप्लाई। करें, चलिए यहां कर रहे हैं, इसको मिटा दें। क्या है क्या है क्या है? एफ ओ, इसमें मल्टीप्लाई करें एफ ओ बाटा एफ ई, उसमें करेंगे माइनस एफ ओ बाटा डी प्लस एफ ओ बाटा यू ई, माइनस इधर आएगा तो एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस है तो प्लस हो गया एफ ओ बाटा यू ई। अच्छा, इसमें से कॉमन कर लें एफ ओ अपॉन एफ ई, इसमें तो नहीं है, इस यहां है, तो यहां से अगर कॉमन ये चीज कर लेंगे तो 1 बचेगा, यहां नहीं है तो क्या करेंगे? इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना का मतलब जैसे x प्लस वाई है, इसमें से हमको 3 कॉमन करना है। ठीक है, 3 कॉमन कर ले, कैसे करेंगे? अगर इसमें नहीं है तो कॉमन की है मल्टीप्लाई में, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी x/3 प्लस y/3। ये कितना हो जाएगा? 3x बटा 3 प्लस 3y/3, मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आ गया ना x प्लस वाई। तो एफ ओ बाटा एफ ई इसमें से कॉमन कर लेते हैं, एफ ओ बाटा एफ ई कॉमन कर लेते, यहां है तो क्या होगा? 1 प्लस, यहां नहीं है तो जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, एफ ओ बाटा डी इजकल टू एफ ओ अपॉन यू ई। अच्छा देखिए, हाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं आ जाएगा कट छट के। क्या इसको एफ ओ से एफ हो गया ना, बचा क्या? एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, इधर एफ ओ अपॉन यू ई हो गया। माइनस दोनों तरफ अप्लाई अगर कर दें, इसको मिटा देते हैं, माइनस दोनों तरफ अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मिल गया, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, इधर हो गया माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। देख लीजिए माइनस अप्लाई करते तो एम का वैल्यू आ गया ना, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह क्या यहां रख सकते हैं ना एम, यानी एम का वैल्यू मिल गया एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, क्या आ गया? एम। यानी m का एक m वैल्यू मिल गया लीस्ट डिस्टेंस के लिए, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। क्लियर? यह किसके लिए है? लीस्ट डिस्टेंस के लिए है। क्या इसमें डाउट नहीं होगा? क्या बस इसमें लेंस फॉर्मूला लिए हैं, इसमें मल्टीप्लाई एफ ओ से कर दिए हैं, कॉमन कर दिए, वैल्यू निकल गया। क्या चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिटा दें। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 तक तो देख लिए हैं शायद, और 9.13 देख लेते हैं, मिटा दें इधर।
देखिए ये 9.13 क्वेश्चन है कि एक छोटा दूरबीन है, उसकी अभिदृश्यक दे रखा है 9.13। यह एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकस दे रखा है 144 और एक आई लेंस है, अब तो छोटा होगा, इसकी फोकस दे रखा है कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, m इक्वल टू वाट, और सॉरी और इसमें लेंथ पूछ रहा है, दो है, इसके बीच की लेंथ और इसकी मैग्निफिकेशन। तो एक बात देखिए, कोएक्सियल है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है, फाइनल इमेज यह कहां बनाएगा, सॉरी इसके द्वारा जो इसकी इमेज बनेगी वह कहां बनेगी, फोकस पर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस FO होगा। फिर यह अगर इंफिनिटी पर बनाना चाहता है तो इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, FE के बराबर होना चाहिए। जब यह ऑब्जेक्ट, इसके लिए तो यह ऑब्जेक्ट है, कहां होना चाहिए, इसके फोकस पर होना चाहिए, तो फोकस का मतलब यह डिस्टेंस FE होना चाहिए, तब तो यह फाइनल इमेज जो है वह कहां बना देगा, इंफिनिटी पर बना देगा। यानी इसकी बीच की लेंथ कितनी हो गई, FO जोड़ FE, यानी L का वैल्यू हो गया FO प्लस FE, यानी L इक्वल टू FO की जगह 144 और 6 कितना हो जाएगा, L का वैल्यू कितना होगा 150 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लास्ट इमेज इंफिनिटी पर बनाया है तो मैग्निफिकेशन तो आराम से निकाल सकते हैं, -FO अपॉन FE, ये तो बात जानते हैं, FO अपॉन FE, तो M इक्वल टू कितना आ गया -FO कितना है 144, FE कितना है 6, मिलकर आ गया कितना -24। इसका SI यूनिट तो नहीं होता है। क्लियर, इसमें डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.14 कह रहा एक वेधशाला की विशाल दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 15, यानी एक बड़ा जो है आपको लैब है, एक लैब है, उसमें क्या है, एक बड़ा दूरबीन है, टेलीस्कोप है, जिसकी फोकल लेंथ है आपको 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। ठीक है, तो चंद्रमा को देखना है तो क्या होगा, डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, यह एक टेलीस्कोप है, इसकी फोकल लेंथ दे दिया है F इक्वल टू 15 मीटर, बड़ा हुआ 15 मीटर, बताइए कितना बड़ा लेंस, उसकी फोकल कितनी है 15 मीटर है क्या और इसकी आई लेंस जो है इसकी फोकस बहुत छोटा है, कितना है 1 सेंटीमीटर F। अब कह रहा है कि इससे चंद्रमा का इमेज देखना है, यानी चंद्रमा है कहीं, मान लेते यहां चंद्रमा है, इसकी डायमीटर दे रखा है कितना 3.48 इंटू 10⁶ मीटर, और इसकी रेडियस जो दे रखा है वह दे रखा है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो फाइनल कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो यह चंद्रमा है उसकी जो इमेज बनेगी उसकी डायमीटर क्या होगी। पहले एक नंबर क्या पूछ रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन बताइए, तो सीधा सीधा बताएंगे। मैग्निफिकेशन FO दिया है 15, FE दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे मीटर में 0.01 मीटर, तो मैग्निफिकेशन फटाक से निकाल दो, -FO अपॉन FE, यहां FO अपॉन FE निकाले थे, -FO अपॉन FE
तो m इजकल टू माइनस एफ ओ क्या है 15, एफ ही क्या है 0.01, ये कितना हो जाएगा 1500, यानी m का वैल्यू हो गया 1500। ऐसा यूनिट तो नहीं होगी, होगी क्या नहीं। अब क्या करना है, अब 2 नंबर कह रहा है कि जो चंद्रमा है मून है इसकी इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, कहीं बनाएगा, कहां बनाएगा, यह बनाएगा 15 मीटर पर। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पर स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, फोकस पर, फोकल प्लेन पर। तो क्या होगा 15। तो कह रहा इसकी डायमीटर बताइए डी। तो फटाफट अगर यह मान लेते हैं कुछ समय के लिए यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा होगा, या बीटा मान लेते हैं, लेकिन एक ही होगा। क्लियर? तो इधर मिटा दें। देखो इसका हम लोग निकाले तो अगर 10 अल्फा निकाले 10 अल्फा तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 3.48 इंटू 10 टू पावर 6, बेस कितना है 3.8 इंटू 10 टू पावर 8, ये हो गया। चलिए बीटा का मान निकालते हैं। तो बीटा का मतलब इसके इमेज बना है, इमेज वाला, तो 10 बीटा। तो क्या हो जाएगा वहीं परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर डी है, बेस डी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए डी यहां डी छोटा डी ले लेते हैं ताकि यह पता चल सके, ना तो स्मॉल डिस्टेंस वाला हो जाएगा क्या, डी अपॉन और रेट इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो गया 15। यह दोनों इक्वल होगा ना, तो ये दोनों इक्वल होगा, कर दे इक्वल। तो वेयर 10 अल्फा बराबर होगा 10 बीटा, तो क्या हो जाएगा d बाई 15 बराबर 3.48 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन कितना 3.8 इंटू 10 टू पावर 8, उधर गया d इजकल टू 3.48 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 3.8 इंटू 10 टू पावर 8 गुने 15, कट जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 13.73 गुने 10 के पावर -2, यहां से यहां मीटर, या सेंटीमीटर में कितना होगा 13.73 सेंटीमीटर। इसमें डाउट? क्लियर? इसमें डाउट नहीं है, यह टेलीस्कोप से क्वेश्चन रहा। तो आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू।